तरीके से हाथरस के रेप कांड को बिहार में कैंडल मार्च के थ्रू सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार महिलाओं की मांग है कि सरकार में बदलाव आए, लॉ एंड ऑर्डर्स में बदलाव आए। क्या सही में सरकार के बदलाव से लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी या कुछ और स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए? आइए उनसे जानते हैं क्या मांग आप लोग सरकार से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, महिला की प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जनता दल की। एक अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र में आए हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं पर जुर्म हुआ है। आज जो हसरत में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, उसका कमर तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया और उसको सही हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया गया। और जब उसका माँ बाप उसका लाश मांगने के लिए गया तो उसको जो है पुलिस ने उससे पहले जला चुकी थी और उसको लाश नहीं दिया गया। ये साबित करता है ये सरकार निरंकुश है आदित्यनाथ योगी। और बिहार में भी जो पलटू राम बैठा हुआ है, यहाँ भी आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, जिसका उदाहरण आपने देखे कि मुजफ्फरपुर कांड भी इन्हीं के राजपाट में हुआ। तो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूँ कि उन बलात्कारियों को फांसी की सज़ा मिले और जिस पुलिस ने हिम्मत किया उसकी लाश को जलाने का, उसके माँ बाप को लाश नहीं दिया गया, वैसे पुलिस को भी पदच्युत ही नहीं किया जाए, बल्कि उस पुलिस की भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और तभी मनीषा के आत्मा को शांति मिलेगी। अन्यथा हम लोग जितना भी नारा लगाएंगे, जितना भी निंदा करेंगे, नरेंद्र मोदी ही नहीं, नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी जो कहती थी कि चूड़ी पहन लेकर के चलती थी, उस स्मृति ईरानी को भी आज आत्मा, एक औरत की आत्मा नहीं जग रही है। और नरेंद्र मोदी को चूड़ी आज स्मृति ईरानी ने लगता है अपने हाथ की चूड़ी खोल करके 56 इंच के छाती वाले नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहना दी है। स्मृति जी अगर चूड़ी ज़्यादा हो गया होगा तो चूड़ी आदित्यनाथ को भी पहनाने का काम करिए। हम लोग इस कैंडल मार्च के द्वारा ये मांग करते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार, आदित्यनाथ जोगी जैसी सरकार, नामर्दों की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। एक लड़की है और आप आज बिहार में खुद को कितना सुरक्षित आप महसूस करती है या बिहार के लॉज में आप क्या बदलाव चाहती हैं? बिहार में लॉज में यही बदलाव चाहते हैं कि हम लोग महिला को सुरक्षित चाहिए। और हम तो जहाँ तक मानते हैं कि 0.1% भी हम लोग को सुरक्षा नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नीतीश सरकार जो है ना सिर्फ गुंडागर्दी पे उतरी हुई है और सिर्फ अपनी गुंडागर्दी दिखाती है। जब भी हम लोग कोई जैसे रोड जैसे कोई निकाल रहे हैं या कोई मतलब आंदोलन करते हैं तो बस वो अपने पुलिस के द्वारा मारपीट करवाई जाती है। उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग मांग क्या कर रहे हैं और मांग क्यों कर रहे हैं? अपने देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं ना। हम लोग युवा हैं, अगर हम लोग युवा का अगर फ्यूचर सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या पकौड़ा छानते रहेंगे? वो कहते इतना पढ़ के एजुकेशन करके पीजी करके आईएएस और आईपीएस बनेंगे उनके पकौड़ा छानने की लोन लेने के लिए। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे मतलब नीतीश जी, मोदी जी सब यहाँ पे बैठे इस चौराहे पे पकौड़ा बेचे और हम लोग खरीदे युवा, क्योंकि युवा बिहार में एक भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं बिहार में कि महिला सुरक्षित नहीं है और सरकार ऐसी भी आनी चाहिए जो हम लोग को सुरक्षा दे, ताकि हम लोग अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस कर पाए और रोड पर कभी भी किसी टाइम भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग चलते हैं तो हम लोग को डर लगता है। कैंडल मार्च से हम सिर्फ सरकार से ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं। एक टाइम में प्रधानमंत्री का एक स्लोगन बड़ा ही फेमस हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम देख रहे हैं आए दिन जो पूरे देश में जिस तरह के जघन्य हत्याएं और बलात्कार हो रही हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बेटी बची है या कोई बेटी पढ़ने लायक रहेगी। ऐसे हालात में क्या कोई माँ अपनी बेटी को बाहर भेजेगी पढ़ने के लिए? क्या आए दिन जिस तरीके से लड़कियों को दिन दहाड़े अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, इतना ही नहीं उनके शरीर को टुकड़ों में काटा जा रहा है, उनके साक्ष्य को छुपाने के लिए उनकी लाश को रात के अंधेरे में जला दिया जा रहा है, क्या ऐसी बेटी बचेगी? मैं तमाम वैसी बहनों के लिए, उन माँओं के लिए, उन बेटियों के लिए आज सड़क पे उतरी हूँ जो ये दर्द को सह रही हैं
उनके दर्द को बयान करने के लिए हम सड़क पे उतरे हैं, उनके लिए जस्टिस के लिए हम सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या चित्कारें उठी होंगी उन माओं के सीने में जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया होगा इस तरीके से। उन दरिंदों के हाथों से छूट के निकल नहीं पाई वो लड़कियाँ, उन्होंने अपने जान दिया, अपनी अस्मिता तो दी ही, अपना जान भी दिया। हम समझ सकते हैं उनकी तकलीफ़ को, और उसी तकलीफ़ के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। उन औरतों की, उन माओं की, उन बहनों और उन बेटियों की, उनके साथ हम खड़े हैं। आज से 7 साल पहले एक कांड, निर्भया कांड हुआ था, जिसके लिए पूरा देश जो था वो जस्टिस के लिए उतरा था। आज फिर से कांड दोहराया गया है, और ऐसे अन्य कांड जो है आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। तो कानून व्यवस्था में क्या बदलाव आने चाहिए जिससे कांड पे रोक लग सकती है? बहुत दुखद बात है, जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा दिल्ली जल रहा था। दिल्ली के साथ साथ पूरा देश जल रहा था, देश के साथ साथ विश्व भी जल रहा था। उसकी आवाज़ पूरे विश्व में फैली थी। बावजूद इसकी उम्मीद थी कि वो घटना के बाद शायद इन घटनों पे एक फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी उस टाइम में विपक्ष में बैठे थे, उनके आज मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हुए हैं, उस टाइम में वे चूड़ियाँ बांट रहे थे, भेज रहे थे सत्ताधारी लोगों को कि आप नामर्द हैं। और आज उनकी सत्ता में है और ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं और वो खामोश बैठी हैं। शर्म आना चाहिए, उन्हें शर्म आना चाहिए। इतना क्या सत्ता के आप लोभी हो गए हैं कि आज आप उनके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं? तो 56 इंच के सीना नहीं ना होना चाहिए कि जुलूम नहीं होना चाहिए। तो 56 इंच के सीना दिखा रहे हैं, इतना जुलूम बेटी बहू पर हो रहा है। एगो अभी ठंडा भी ना हुआ, फिर बलरामपुर में एगो हो गया ये कांड। हम लोग माँ कैसे चलेंगे? स्कूल जा रहा है बेटी, तो हुए से लेकर अपहरण करके उसको बलात्कार करके 3 महीना 2 महीना रख के उसको रोड पर छोड़ देता है। थाना वाला उसको घर धरने आता है, तो थाना वाला के ना छानबीन करना चाहिए। इसको 48 घंटा के अंदर ऐसे शख्स को अरेस्ट करना चाहिए, सजा और जुर्माना देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम स्मृति ईरानी जी से भी पूछना चाहती हूँ, आप भी महिला हैं, लेकिन हम महिला पर जुल्म होवे तो एकजुट हो करके ऐसे शख्स, ऐसे हत्यारा के लिए जुल्म आवाज़ उठाना चाहिए और शख्स से शख्स उसको सजा दिला करके और हम लोग का फैसला दिलाना चाहिए। हाथरस की जो हमारी बेटी है मनीषा, किस तरह से निर्मल उसको साथ बलात्कार भी किया गया और उसके बाद उसको निर्मल हत्या कर दी गई, जैसे जीभ काट दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। कितनी माने बहुत शर्मनाक घटना है ये। हमें मांग है कि उस लड़की की पीड़िता को जो है सो अपराधी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे फांसी की सजा हो। ना कि वो जो है सो योगी जो है सो कह रहे हैं कि उनको मुआवजा देंगे, 25 लाख मुआवजा देंगे, एक परिवार की नौकरी देंगे। क्या इससे वो लड़की वापस आ जाएगी? उसकी एक माँ की बेटी वापस आ सकती है? कभी नहीं। माँ का दर्द हमेशा सीना में छुपा रहेगा, उसकी बेटी कभी वापस नहीं है। ये बहुत गंदा बात है। पीड़िता के घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरीके से उसके शव को गांव के बाहर जला दिया है वो बिल्कुल भी दुखद है। उनकी बेटी को देखने का मौका मिलना चाहिए था। तो ये जो आपका प्रदर्शन अभी चल रहा है, क्या सिर्फ उस एक पीड़िता के लिए है या जितनी भी भारतवर्ष में पीड़िता है सबके लिए? सबके लिए है, सबके लिए है। हमारी जितनी बेटियां हैं, बहु बेटियां हैं, सभी के लिए, जितनी पीड़िता हैं उन सभी के लिए है। और जितनी महिलाएं, हमारे सबकी सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी बहु बेटी हमारी रोड पर निकले तो सुरक्षित घर वापस जाए। सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि वो सरकार निकम्मी है, कहीं सरकार उसको कुछ सरकार हटनी चाहिए। और वो सरकार अभी है, उसको जो है सो फांसी की सजा होनी चाहिए। हाथरस में जो कांड हुआ है, तो सरकार से क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? सरकार CBI जांच करे और जिस तरह से उनकी चिता को उनकी चिता को जिस तरह से उस लड़की को जलाया गया है, उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया है, तो जिस तरह से और भी जो कास्ट के लोगों को, एक अभी एप्पल के कोई कर्मचारी थे, उनके पति का हत्या हुआ था, तो 25 करोड़ रुपया दिया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उस तरह से दलितों को न्याय मिले। हम लोग न्याय की मांग करते हैं कि उन्हें न्याय मिले। और पूरे भाजपा शासित राज्यों में ही दलितों की हत्या, रेप हो रही है, तो बीजेपी सरकार वहाँ योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये सिर्फ दलितों की हत्याकांड का मामला है या बिहार या यूपी या पूरे भारत में जितनी भी महिलाओं के साथ कांड होता है ये सबका मामला है? डिस्क्रिमिनेशन होता है ना दलितों के साथ, और किसी के साथ होता है तो उसको तुरंत जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, पर दलितों को न्याय कहाँ मिलता है? आपकी मांग दलितों के न्याय के लिए है, पूरे महिला समाज के लिए नहीं है? किसी के साथ बलात्कार की घटना ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी की हत्या ना हो। हम लोग सबके लिए,
पर यह सच्चाई है कि दलितों की जो हत्या बलात्कार होती है तो प्रशासन कानून उनकी कोई मदद नहीं करता है और साक्ष्यों को दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है। की पीड़िता के लिए पूरा देश जो है आज आगे आया हुआ है। एक बार फिर से निर्भया कांड को दोहराया गया है। महिलाओं का कहना है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष में जब नरेंद्र मोदी थे तो वो लोगों को चूड़ियां बांट रहे थे, सत्ताधारी को। आज नरेंद्र मोदी कहाँ सोए हुए हैं? बिहार की जनता यूपी की उस पीड़िता और उसके परिवार के साथ है, और सिर्फ बिहार की नहीं पूरे भारतवर्ष जो है आज उस पीड़िता के साथ है। न्याय की मांग करने के लिए सड़क पे उतरा है। सरकार से लगातार जनता सवाल कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से महिलाओं की सुरक्षा का फुल स्टॉप नहीं लगता। एक बहुत बड़ा सवाल वापस से सरकार के घेरे में आया है कि ये हत्याकांड क्यों हो रहे हैं। मैं अंकिता, कैमरामैन सृष्टि के साथ अप टू डेट दर्पण। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे अप टू डेट दर्पण के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।